ये देश आज पूछ रहा है कि निर्भया कांड से लेकर कोलकाता में बर्बर रेप और हत्याकांड तक इस देश में आखिर क्या बदला है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जब भी कोई विभत्स घटना इस देश में होती है तो सभी लोग बाहर निकलते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, लोग कैंडल मार्च निकालने लगते हैं, लेकिन फिर उस मुद्दे को भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण में कहा कि हमें आरोपियों पर या फिर जो अपराधी हैं महिला सुरक्षा के मामले में, उनके मन में खौफ पैदा करना होगा। ये खौफ कैसे पैदा होगा? आखिर इस देश में आजादी के इतने दशकों बाद भी महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं आजाद क्यों नहीं है? वो ये क्यों सोचे कि देर रात हो रही है, मैं दफ्तर से घर कैसे जाऊंगी? मैं खुद कई बार आधी रात या उसके बाद दफ्तर से निकलती हूं। अपनी सुरक्षा को लेकर आज हर महिला को इतना चिंतित क्यों रहना पड़ता है? ये सवाल आज इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि रेप जैसे मामलों में इस देश का कन्विक्शन रेट, यानी अपराधी को अपराधी, आरोपी को अपराधी बनाने की पूरी प्रक्रिया फेल होती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जांच की प्रक्रिया ही पुलिस पहले शुरुआती दिनों में खराब कर देती है, या फिर अदालतों में ये मामले इतने लंबे क्यों खींचे जाते हैं। निर्भया कांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी, वहां पर भी सालों साल लग गए इंसाफ मिलने में। सवाल यही है कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया, एजेंसियां क्या महिलाओं को उनका इंसाफ दिला पाने में इस देश में पूरी तरह से नाकाम हो गई हैं? महिलाएं इसी खौफ में जीती रहेंगी, महिलाएं इसी खौफ में दफ्तरों में काम करती रहेंगी, महिलाएं इसी खौफ में अपने घरों में बैठी रहेंगी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो कहीं विक्टिम शेमिंग ना हो जाए, कहीं मुझ पर ही सारा दोष ना डाल दिया जाए। इन सवालों को उठाना जरूरी है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तौसीफ अहमद खान साहब टीएमसी के सपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे, योगिता भयाना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा जी लीडर जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आज क्यों एक बार फिर से महिला सुरक्षा देश में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, ये रिपोर्ट देखिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। जांच कर रहे हैं, शहीद जी मैं दिखा रहा हूं पुलिस की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। मणिपुर में नहीं दिखा इन्हें,
क्या सलाह दी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को? क्यों नहीं हटाया उन्हें? हाथरस में क्या नहीं दिखा उन्हें? ये सिलेक्टिवली उन्हें याद आता है। महिला सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। इस पे इस तरह की हल्की बातें, ओछी बातें करना शोभा नहीं देता। नारी सुरक्षा के लिए और कलकत्ता की डॉक्टर के लिए जो लाल किले से संबोधन है वो पूरे महिला समाज के सम्मान के प्रति समर्पण है। उनकी चिंताओं का निराकरण होना बहुत आवश्यक। प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की किस मुंह से बात करते हैं? प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते हुए क्या इस बात का जवाब देंगे कि उनकी ही स्पीच के जस्ट बाद बिल्किस बानो के अपराधी रिहा हुए थे? क्या प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि उनकी नाक के नीचे साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और अन्य खिलाड़ियों के साथ जो यौन शोषण हुआ उस पर उन्होंने आंखें मूंदी रखी? क्या प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि वो प्रज्वल रेवन्ना और बृजभूषण सिंह को क्यों बचाते रहे? मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री की नैतिकता ही नहीं है इस पर बोलने की। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।